एक्स का कोफिशिएंट क्या होगा 5, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होगा 3। तो क्या हो गया कोफिशिएंट हो गया बाबू, ये तो आप लोग जानते ही होंगे। अब आइए बाबू टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल पढ़ाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। डिग्री के बेसिस पे हम पॉलिनोमियल के कितने टाइप होते हैं, क्या होते हैं बाबू, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। डिग्री के बेसिस पे क्या करेंगे, पॉलिनोमियल का टाइप डालेंगे, कितने टाइप के होते हैं। तो फर्स्ट तो होता है बाबू कांस्टेंट पॉलिनोमियल, कांस्टेंट पॉलिनोमियल होता है। तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल किसको कहा था, ये ऐसा पॉलिनोमियल जिसका क्या होना चाहिए, डिग्री 0 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, ये पॉलिनोमियल हैविंग डिग्री 0 is called constant polynomial। क्या कहलाएगा, कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहलाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर देखो बाबू 7 ले लो, इसको क्या लिखोगे 7x के पावर 0, √3 ले लो, √3 के पावर, तो इधर क्या हो गया, ऐसा पॉलिनोमियल जिसका डिग्री क्या हो 0 हो, क्या कहलाता है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहलाता है। सेकंड में आता है बाबू लीनियर पॉलिनोमियल, क्या होते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल। तो लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है बाबू, ए पॉलिनोमियल having degree 1 is called linear polynomial। क्या कहलाते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल कहलाते हैं बाबू। एग्जाम्पल के तौर पर देख लो, ऐसा पॉलिनोमियल जिसका डिग्री क्या होना चाहिए। तो देखो अगर हम एग्जांपल के तौर पर 7x + y ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब बताइए इसका डिग्री कितना है, 1 है, √3 7x + 6 ले लो, √3 2 हो गया। ये सभी के क्या हो गया, डिग्री 1 हो गया बाबू। तो सब क्या होंगे, लीनियर पॉलिनोमियल होंगे। कौन से पॉलिनोमियल होंगे, लीनियर, जिसका डिग्री क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए। अब आइए बाबू क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, a polynomial having degree 2 is called क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या कहलाता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाता है। एग्जांपल में देख लीजिए 3t²
-70 प्लस √3 क्या होगा? पावर क्या हो गया? 2 हो गया, डिग्री 2, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल 2, डिग्री 2, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया बाबू। अब फोर्थ क्या होता है बाबू? क्यूबिक पॉलिनोमियल। कौन सा पॉलिनोमियल? A polynomial having degree 3 is called cubic polynomial। जिस पॉलिनोमियल का डिग्री 3 हो क्या कहलाता है? (3 - 2y² + 3y - 8। ये क्या हो गया? क्यूबिक पॉलिनोमियल हो गया। क्यों? क्योंकि वेरिएबल का पावर क्या हो गया? 3, हाईएस्ट डिग्री कितना हो गया? 3। अब आइए बाबू फिफ्थ में बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बाई क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक नहीं, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। A polynomial having degree 4 is called क्या कहलाएगा? बाई क्वाड्रेटिक। बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर 6/4 - 3/3 प्लस 2y² प्लस y -3। तो देखो बाबू हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल कितना हो गया? 4। तो हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल 4, दैट मीन्स डिग्री 4, दैट आर नोन एज बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या कहलाएगा बाबू? बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाएंगे। अब ध्यान दीजिए बाबू, अब आता है वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। अब अगला जो टर्म पढ़ना बाबू वो है वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। तो वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है? वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल होता क्या बाबू? वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, हेडलाइन डालिए बाबू, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल का वैल्यू देखो बाबू क्या होता है? मान लीजिए इफ px is a polynomial and alpha is any real number, अल्फा क्या है बाबू? एनी रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर है, देन द रियल नंबर obtained by, कैसे ऑब्टेंड किया जाता है बाबू? रिप्लेसिंग x बाय अल्फा इन px।
हम px में क्या करेंगे, x के प्लेस पर अल्फा को रिप्लेस कर देंगे। इज कॉल्ड द value of polynomial px at x इक्वल टू, कहाँ पे बाबू, x इक्वल टू अल्फा पे। अगर x इक्वल टू अल्फा पे क्या करेंगे, तो इसको किससे डिनोट किया जाता है, इट इज डिनोटेड बाय p अल्फा। किससे डिनोट कर देंगे, p अल्फा से। एक क्वेश्चन लिखिए बाबू, क्या कहता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। हमको क्या करना है, पॉलिनोमियल का वैल्यू फाइंड करना है। px स्क्वायर इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2 एट, कहाँ पे बाबू, x इक्वल टू 1 एंड माइनस 2 पे, एंड x इक्वल टू माइनस 2 पे। 1 और माइनस 2 पर क्या करेंगे बाबू, पॉलिनोमियल का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए बाबू, आपका पॉलिनोमियल px है 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2। हम क्या बोले थे, x को अल्फा से, अल्फा की जगह पर क्या है, 1 और 2 है, पुट x इक्वल टू 1, तो p1 इक्वल टू क्या हो गया, 2 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 माइनस 2, 2 माइनस 3 माइनस 2, तो 5 में से 2 गया तो क्या आ गया, माइनस 3। अब देखिए बाबू, फिर पुट करेंगे x इक्वल टू माइनस 2, तो p ऑफ माइनस 2 इक्वल टू 2 इंटू माइनस 2 का स्क्वायर 3 इंटू माइनस 2 माइनस 2, तो क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, 2 है। देखो बाबू, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, यानी x इक्वल टू 1 पे आपका px का क्या वैल्यू आया। अगर हम पॉलिनोमियल में x इक्वल टू 1 पुट कर दिए, पॉलिनोमियल में x के प्लेस पर क्या पुट कर दिए, अल्फा क्या है, एनी रियल नंबर, तो अल्फा की जगह हम 1 और 2 क्या ले लिए, 1 और माइनस 2 क्या है, एनी रियल नंबर है। तो हम px के प्लेस पर क्या है, x के प्लेस पर 1 को जब पुट किए तो हमें पॉलिनोमियल का वैल्यू क्या आया बाबू, 1 पर माइनस 3 आया, और माइनस 2 पर क्या दे दिया बाबू, 12। तो हम क्या करेंगे, फंक्शन में जो रियल नंबर है उसको पुट कर देंगे, तो हमसे क्या निकल जाएगा, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल फाइंड आउट हो जाएगा। चलिए बाबू, ये क्या था, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। अगला जो टर्मिनोलॉजी है बाबू, वो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल है। अब जीरो पॉलिनोमियल किस वैल्यू पे, यानी किस रियल नंबर पे पॉलिनोमियल क्या दे दे, उसका वैल्यू जीरो दे दे। देखिए जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, जीरो ऑफ है पॉलिनोमियल। तो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है बाबू, a real number alpha is said to be a zero of polynomial if p अल्फा इक्वल टू जीरो। देखो कोई भी रियल नंबर अल्फा को हम जीरो पॉलिनोमियल कब कहेंगे, जब हम अल्फा का वैल्यू फंक्शन में पुट करने के बाद क्या मिल जाए, जीरो मिल जाए, तो उसको हम क्या कहेंगे, जीरो ऑफ है पॉलिनोमियल कहेंगे। ये देखिए बाबू ध्यान दीजिए,
फाइंड द जीरो ऑफ द पोलिनोमियल। या इसको एक चीज और कर दो तो बाबू, हम क्या बोले, जीरो ऑफ पोलिनोमियल ना। फाइंड द जीरो ऑफ ए पोलिनोमियल पहले इसको एक चीज और देख लो बाबू, मान लो कि कोई फंक्शन लेते हैं पी एक्स, क्या है लीनियर पोलिनोमियल एक्स प्लस बी ले लेते हैं। ये क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू जीरो का, कि अगर ए जीरो हो जाएगा तो पोलिनोमियल बनेगा ही नहीं। तो देखो बाबू, एट एक्स इक्वल टू अल्फा, तो पी अल्फा का वैल्यू क्या हो जाएगा, ए अल्फा प्लस बी। अब बताओ बाबू, जीरो होने के लिए पी अल्फा को क्या होना पड़ेगा, जीरो, तो ए अल्फा प्लस बी क्या हो जाएगा, जीरो। तो ए अल्फा इक्वल टू माइनस बी, तो अल्फा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। आ गया, आ गया ना। इसको क्या हो गया, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल हो गया। तो क्वेश्चन लिखो, फाइंड द, फार्मूला हो गया जीरो निकालने का, फाइंड द लीनियर इक्वेशन का, फाइंड द जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल पी एक्स इक्वल टू कितना, 6x स्क्वायर माइनस 3। अब ध्यान दो बाबू, कोई पी एक्स है, उसका जीरो फाइंड आउट करना है, तो हाउ डू वी फाइंड इट, कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो क्या किए, पी एक्स इक्वल टू 6x स्क्वायर माइनस 3 था। तो वो क्या कहता है कि आपका पोलिनोमियल का वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या होना पड़ेगा, पी अल्फा को जीरो होना पड़ेगा। क्या होना चाहिए, एट एक्स इक्वल टू अल्फा पे पी अल्फा इक्वल टू 6 अल्फा स्क्वायर माइनस 3। अब पी अल्फा को जीरो होना पड़ेगा, जीरो पोलिनोमियल होने के लिए। तो जीरो इक्वल टू क्या, 6 अल्फा स्क्वायर माइनस 3। तो ध्यान दीजिए, 6 अल्फा स्क्वायर इक्वल टू कितना, 3। अल्फा स्क्वायर इक्वल टू 3 अपॉन 6 1 अपॉन 2। अल्फा इक्वल टू प्लस माइनस 1 अपॉन √2। कोई दिक्कत है नहीं। तो आपका पॉलिनोमियल का वैल्यू क्या आ गया, देखिए अल्फा इक्वल टू 1/√2 भी होगा और माइनस 1/√2 होगा। यानी देखिए ये दोनों जो वैल्यू पुट करिएगा तो क्या दे देगा आपका पॉलिनोमियल, जीरो। चेक करिए कैसे हम कह रहे हैं कि जीरो हो जाना चाहिए। तो ध्यान दीजिए बाबू, पी एक्स में क्या होना चाहिए, जीरो ना। तो ध्यान दीजिए कैसे, पी अल्फा जीरो होना चाहिए, तो कैसे हो जाएगा। तो चेक कर देते हैं, क्या कर रहे हैं, चेक कर दे रहे हैं कि क्या जीरो दे रहा है पी एक्स। तो देखो 6 गुना कोई वन, किसी भी वन वैल्यू यू हैव टू टेक इट, यू विल टेक इट एनी वन वैल्यू ऑफ जीरो। 6 गुना 1/2 माइनस 3, 2 3 जा 3 माइनस 3 0। क्या आ गया, यानी ये क्या होगा, जिस वैल्यू पे पोलिनोमियल जीरो अटेंड कर ले, इट विल अटेंड जीरो। द वैल्यू ऑफ जीरो इज द पोलिनोमियल अटेंड, द वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल अटेंड जीरो, देन इट विल बी सेड टू बी जीरो ऑफ है पोलिनोमियल। क्या कहलाएगा, पोलिनोमियल का जीरो का